धौलपुर से खबर। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने बजट पर सरकार की तारीफ की और किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से 6,000 रुपए सालाना मिलते थे, जो अब 9,000 रुपए कर दिए गए हैं और युवाओं के लिए भर्तियों की घोषणा की गई है, जिसमें विद्यार्थी खुश हैं। और पार्वती नहर से दोनों तरफ सीलन की समस्या से किसानों की चिंता को लेकर सरकार से आग्रह किया गया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान कराएं। कल 19 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार का जानदार और शानदार बजट पेश किया गया। आज सुबह सुबह अपने खेतों पर जब घूमने आए तो हमारे सभी गांव के बुजुर्ग और युवा साथी जब बैठे हुए थे तो यहाँ पर बजट को लेकर के चर्चा हुई। उस चर्चा में उन्होंने क्या उनकी समझ में आया इस बजट से, क्योंकि आम आदमी को बजट की भाषा समझ में नहीं आती, परंतु फिर भी उसमें जो अच्छे प्रावधान होते हैं वो उनके बारे में ज़रूर उनको समझ में आता है। तो हमारे किसान भाई भी हैं साथ में, जब बजट के किसान में का फायदा मिला है, फायदा बढ़िया 9,000 रुपया हमारे करते हैं सरकार ने। अरे 9,000 रुपया करते हैं राजस्थान सरकार में। पहले कितने मिलते? पहले तो 8,000 6,000। ये धन्यवाद देना चाहते हैं भजनलाल जी को कि उन्होंने किसानों के जो सम्मान निधि है उसको 6,000 से बढ़ा करके जो 9,000 किया है। ये बहुत ही एक सुखद एहसास है और किसानों को निश्चित रूप से इससे आर्थिक फ़ायदा भी मिलेगा। हमारे साथ में कुछ युवा भी है, तो आप भैया तुम्हें क्या फ़ायदा मिला जाते? 1.25 लाख जगह नहीं करिए, नौकरी नहीं की, इनते मैंने काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिला है। इनका कहना है कि जो बजट में 1,25,000 नौकरियों का प्रावधान किया है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जो जॉबों का प्रावधान किया है इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। मैं भी ये कह सकता हूँ कि देखो जो बजट में दिया है किसानों को, युवाओं को, बहुत शानदार और जानदार बजट है, परंतु इसके साथ साथ किसानों की जो कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी आने वाली अनुदानों की मांगों में उठाया जाए। सबसे बड़ी समस्या हमारे इस धौलपुर ज़िले में जो नहर निकलती है पार्वती डैम से, इस पार्वती डैम से जो नहर निकलती है उसके चारों तरफ सीपेज का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है और उस सीपेज के पानी से लगभग 5 बीघा इधर और 5 बीघा उधर, लगभग हज़ारों बीघा ज़मीन है वो सीपेज के पानी से नष्ट हो जाती है। तो मेरा आदरणीय भजनलाल जी से निवेदन है कि सिंचाई विभाग को इसमें पाबंद करके आंगई से निकलने वाली इस जो पार्वती पार्वती जो डैम से निकलने वाली जो नहर है, ये नहर शहपुर तक जाती है और दोनों साइड सीपेज के पानी से फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। एक कार्य योजना बना के और इस सीपेज के पानी की व्यवस्था की जाए। और आपने देखा होगा विगत जो बरसात का मौसम था, इस बरसात के मौसम में जब भारी बारिश हुई थी तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दिया और क्योंकि कुछ जो रास्ते थे, जो प्राकृतिक रास्ते थे पानी के निकलने के, उन प्राकृतिक रास्ते अवरुद्ध हो जाने के कारण चारों तरफ फसलें नष्ट हुई थी। तो मेरा निवेदन ये है कि नहर के दोनों साइड में ऐसा कोई प्रावधान किया जाए जिस सीपेज का पानी का निस्तारण हो। साथ ही साथ अत्यधिक वर्षा होने पर जो प्राकृतिक रास्ते थे उन रास्तों को खुलवाया जाए, जिससे किसानों की आगे आने वाली जो मदद है वो मदद हो। साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर किसानों की खुशहाली, समृद्धि और बहबूदी चाहते हैं तो किसानों के लिए किस तरह एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे उनके जो भी बीज खरीदते हैं, बीज, खाद और जो भी किसान डीजल खरीदते हैं उन पर एक कार्ड बना करके उनको सब्सिडी दी जाए, जिससे क्या है कि किसान को जो परेशानी होती है उस परेशानी को निजात दिलाई जाए। क्योंकि कहते तो सभी हैं कि किसान अन्नदाता होता है, पर उस अन्नदाता के लिए जिस तरह से मोदी जी ने किया है, भजनलाल जी ने किया है, अगर इसमें और ज़्यादा वृद्धि हो तो निश्चित रूप से किसान आगे बढ़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसान के खेतों में उपयोग होने वाला डीजल, किसान के खेतों में उपयोग होने वाले उन्नत बीज और किसानों के खेतों में उपयोग होने वाले जो भी हमारे रासायनिक हैं, खाद है, बीज है, उस पर एक कार्य योजना बना करके सब्सिडी दी जाए। तभी हमारे किसानों की बहबूदी हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं और उनको अच्छी फसल हो सकती है। क्योंकि वर्तमान समय में आप समझते हैं कि चारों तरफ गेहूं की फसल खड़ी है और गेहूं की फसल खड़ी होने के बावजूद भी आज चारों तरफ रात भर किसान जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं बेचारे अपनी फसलों को रखवाली के लिए। तो नरेगा योजना के तहत उन तारबंदी के लिए नरेगा योजना में तारबंदी को लागू किया जाए, जिससे किसान अपनी कुछ राशि लगा करके अपने खेतों की तारबंदी कर सके और अपनी उजड़ती हुई फसलों को बचा सके। जय हिंद, जय भारत। पुनः अच्छे
शानदार जानदार और जनहितैषी बजट के लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत कोट कोट आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।